इस तरह से चूतियों की एक पूरी चैन चल पड़ेगी कि एक लड़की थी जिसने मेरे को अप्रोच किया था। तो 12वीं में कितने बड़े होते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 9 और आज मैं जो है 6 बजे उठ गया था। तो उठने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया और गर्म पानी पापा को भी दिया और उसके बाद एक दो केले वगैरह खाए। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा। उसके बाद जो है मुझे थोड़े से कपड़े वगैरह धोने थे तो मैं छत पे आ गया। हालांकि आज का जो प्लान है वो कुछ और था, आज हमें पार्क जाना था, लेकिन जो मेरे साथ जाने वाला था या फिर यूँ कहूँ कि जो जाने वाली थी वो उठ ही नहीं पाई जल्दी, मतलब कि वो अभी भी पड़ी हुई सो रही है। ठीक है, तो फिर मैंने एक ही बार उठाया, मैंने ज़्यादा उठाया भी नहीं उसको। हालांकि हम लोग पता है 2-3 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब पार्क वगैरह जाएंगे, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कभी मैं लेट उठता हूँ, कभी वो लेट उठती है, तो भैया नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि शाम को हम लोग जो हैं 1 दिन 2 दिन के गैप से जो है जा रहे हैं, पर हम सोच रहे हैं कि अब जो है मतलब सर्दियाँ लगभग ख़त्म ही हो रही हैं धीरे धीरे, तो अब जो है सुबह पार्क जाना शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कल से ट्राई करते हैं जल्दी उठ कल से। हालांकि मैं तो जल्दी उठ गया था, कल से ट्राई करते हैं थोड़ा और जल्दी उठने की, 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे कल से। चलो तुम्हें आज अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम 11th या 12th में थे ना, तो मतलब ये ऐसा समय होता है कि आपको ना अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। और मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब उस समय थोड़ी पैसे की तंगी, थोड़ी सी तंगी होने लगती है, मतलब समझ में आने लगता है कि भाई पैसा जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्यूशन की फ़ीस बढ़ जाती है 10th तक तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन 11 12th में आने के बाद जब लोग को देखते हैं कि हमारे जैसे लोग कुछ कुछ मतलब हमारे जैसे लड़के जो हैं वो खूब मज़े उड़ा रहे हैं। ठीक है, और लड़कियों को घुमा रहे हैं या फिर घूम रहे हैं उनके साथ, पार्टी वगैरह कर रहे हैं, और हमारे पास भैया एक बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं है। तो उस समय पे थोड़ा पैसे की ना अहमियत सी पता लगने लगती है। तो ऐसे में पता अजीब तरह के लोग मिलते हैं कि मतलब पैसा कमवाने वाले, जैसे कि अमीर बनवाने वाले। तो उसी दौरान मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ था कि मेरा जो दोस्त था ना, एक बहुत अच्छा भी दोस्त नहीं था और मतलब कि नॉर्मल दोस्त भी नहीं था, मिडिल का दोस्त था, मतलब कि अच्छा दोस्त था कहने का मतलब। तो वो जो है भाई साहब, वो मेरे को ना, उसने मेरे को वीडियोस वगैरह दिखाई उस समय पर कि मतलब मार्केटिंग कंपनी थी एक। तो उसने मेरे को जो है ना, उसने वीडियोस वगैरह दिखाई कि देख इस तरह से पैसा कमाया जाता है, इस तरह से। ये देख, इसने ऑडी ले ली, इसने मर्सिडीज़ ले ली, इसने 1 साल काम करके तुम्हारा ये ऑडी ले ली, 1 साल काम करके इस व्यक्ति ने मर्सिडीज़ ले ली, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, बाइक ले ली इसने मात्र तुम्हारा 6 महीने के अंदर अंदर। एक बहुत बढ़िया बाइक सी थी, कोई बहुत सुपर बाइक तरह की, तो उसने वो वाली बाइक ले ली। तो इस तरह की जो है उसने वीडियोस मेरे को दिखाई कि देख, ये तो हमारी जो लाइफ है बहुत घिसी पिटी लाइफ है, और नौकरी में क्या रखा है ये सब। ठीक है, नौकरी में कितना कमाता है आदमी। हालांकि बात भी ठीक है, नौकरी में इतना नहीं कमा पाता है, लेकिन जो उसने मुझे चीज़ें बताई थी ना, तो मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ठीक है, मैं भाई साहब बहुत एक्साइटेड हो गया। तो उसने मेरे को जो है एक उधर तुम्हारा लोधी गार्डन के साइड, शायद लोधी गार्डन में था कि कहाँ था मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, प्रगति मैदान वगैरह इधर ही कहीं था, या तो लोधी गार्डन में था, लोधी रोड जो है ना, लोधी रोड के आसपास कोई एक हॉल वगैरह सा था, उसमें था, या फिर मेरे ख्याल से प्रगति मैदान के आसपास कहीं था वो। तो वो था, प्रोग्राम था भाई, वो मेरे को वहाँ पर पे ले गया उस प्रोग्राम में। तो उस प्रोग्राम में भाई साहब बहुत जो है मतलब मेरे जैसे और भी लोग आए हुए थे। और क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग आए हुए थे, जैसे कि इसने मेरे को बुलाया था, इसने मेरे को ये सब चीज़ें बता करके बुलाया था, एक दो और भी दोस्तों को ले गया था ये। तो हालांकि मैं अपनी क्लास से अकेला ही था, बाकी और भी इधर उधर के दोस्त थे, पकड़ के भाई साहब इसने ये ले गया था। तो और भी वहाँ पर जो लोग आए हुए थे ना, जो मतलब स्टेज पर जो माइक वगैरह जिन्होंने पकड़ा हुआ था, वो ऐसे ही मतलब मेरे से 1-2 साल ही बड़े होंगे। उस समय पे हम 11वीं 12वीं में कितने बड़े होते हैं, 11वीं 12वीं में तुम्हारा मेरे ख्याल से, हाँ 12वीं क्लास थी, 11वीं नहीं थी मेरे ख्याल से, 12वीं क्लास थी वो। तो 12वीं में कितने बड़े होते हैं मेरे ख्याल से, मैं तो 12वीं क्लास में तुम्हारा जो है 16-17 साल का रहा हूँगा, 17 साल का रहा हूँ। 18 साल का भी मैं कॉलेज में आकर हुआ था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं 18 साल का हुआ था। तो 17 साल की मेरी उम्र थी। बाकी जो और जो लोग आए हुए थे ना, उनकी भी उम्र इतनी इतनी ही थी। बहुत कम लोग थे जो ज़्यादा मतलब 30 से ऊपर के थे, इतने ही थे, 25-26 तक के।
और बहुत तो जो कई कई तो ऐसे थे पतले से एकदम बिल्कुल, मतलब कि 17-18 साल की उम्र के, वो माइक पकड़ के वो लेक्चर दे रहे थे कि कैसे अमीर बनना है, कि देखो मैंने 1 साल काम करके तुम्हारी ये सुपर बाइक ले ली, ये तुम्हारा मर्सिडीज, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो गए वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा किस तरह से पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो उसमें जो बात निकल के आई ना, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो बात निकल के आई वो एक ही थी कि वो ना एक कोर्स बेच रहे थे अपना। तो ईबेज नाम की वो कंपनी थी, ठीक है। अब नाम मैंने बता दिया तो अब कभी कई लोगों को हंसी आ रही होगी, क्योंकि इसलिए हंसी आ रही होगी क्योंकि कई लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि और बाकी जो लोग हैं ना, वो भी हो सकता है इस स्कैम में फंसे हों। तो ठीक है, ईबिज़ नाम की वो कंपनी थी, उनका तो ये सिस्टम था कि मतलब एक कंप्यूटर कोर्स बेच रहे थे वो, कि कंप्यूटर कोर्स आपको करना है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन करके ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे अलग अलग तरह के कंप्यूटर कोर्स हैं जो कि मतलब कि अगर तुम ऑफलाइन करने जाते हो, कहीं और से करने जाते हो, तो बहुत महंगे महंगे होते हैं, 20,000 30,000 ऐसे कर करके मैंने पूरी लिस्ट बना दी कि देखिए इस कंप्यूटर कोर्स का ये प्राइस है, इस कंप्यूटर कोर्स का ये प्राइस है। तो उसने दिखा दिया कि भाई 1-1.5 लाख रुपया खर्चा बनना अगर तू सारे कहीं बाहर से करता है तो उनका जो प्राइस था ना 10,000 समथिंग था, 10,500 इस तरह का कुछ उनका प्राइस था, ठीक है। तो हाँ, जो ईबीज़ वाला था उसका मतलब ऑफलाइन का उनका करने का शायद ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, दूसरा अवेलेबल था, दूसरी वाली का बताऊँगा, वो बाद में मेरे साथ सीन हुआ था। तो उनका सिर्फ ऑनलाइन ही सिस्टम था। तो ऑनलाइन आपको लॉगिन पासवर्ड मिलता था, उसमें आपको पढ़ना वढ़ना होता था, तो सर्टिफिकेट वगैरह भी आपका ऑनलाइन जनरेट होता था, तो वो आपको प्रिंट वगैरह करवाना होता था। तो उसने एक दो सर्टिफिकेट अपने प्रिंट भी करा रखे थे, तो मेरे को मतलब थोड़ा विश्वास था उस चीज़ पे, हो गया। लेकिन जब वहाँ पर पे गया तो उसके बाद तो पता है इसमें एक चीज़ पता है क्या, वहाँ पर ये चीज़ थी मतलब कि जो जो बंदा उससे जुड़ रहा है ना, वो इसलिए नहीं जुड़ रहा कि मैं कंप्यूटर कोर्स पढ़ लूँ, मैं कंप्यूटर सीख लूँ। वो बंदे जुड़ रहे हैं सिर्फ जॉब के उसके लालच में, पैसे के लालच में, यानी कि खुद वो ज्वाइन करेंगे, फिर दो बंदे को और ज्वाइन कराएंगे, यानी कि खुद चूतिया बने, फिर दो लोगों को और चूतिया बनाया, तब जा करके उनके 1,500 या फिर 1,300 रुपये उनकी इनकम आती थी, यानी कि 3 बंदे, यानी कि कंपनी कितना फ़ायदा हो रहा है अगर हम 10,000 भी मान करके चलें, तो 10,000 का कोर्स 30,000 रुपये हो गए सीधे सीधे। और ये चीज़ ऐसी है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कोर्स तो है नहीं अलग से, क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज़ एक कोर्स होता है एक बार में बिल्ट हो जाता है। ऑनलाइन कोर्स आपने एक बार बिल्ड कर दिया, थोड़ी सी बार जो वेबसाइट में उसकी जो थोड़ी रख रखाव मेंटेनेंस में जो पैसा जो खर्चा आता है वो आता है। ऑनलाइन चीज़ में ये होती है, एक बार आपने कोड डिज़ाइन कर दिया तो उसमें खर्चा आया, ये नहीं कि बार बार खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो उसमें मान लो 10,500 का भी कोर्स था, तो अगर कंपनी को 10,000 अगर हम लेकर के चल रहे हैं, 10 यानी कि 30,000, तो यानी कंपनी के पास जा रहे हैं 30,000 रुपये, और तुम्हें कंपनी पकड़ा रही है 1,300 रुपये, मात्र 1,300 रुपये, ठीक है। ये सिस्टम हो रहा है, और जितने को भी पकड़ा रही है ना, यानी कि वो कोई भी व्यक्ति उनमें से ऐसा नहीं था जो मतलब कि कंप्यूटर कोर्स जो पढ़ने के लिए वो चीज़ ज्वाइन करता था। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे थे ना, वो सारे इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि भाई हमें भी मर्सिडीज़ लेनी है, हमें भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है, हमें भी जल्दी से अमीर होना है। तो ये सिस्टम था वहाँ पे। तो भाई जब मुझे, हालांकि पैसे वैसे का मुझे पता नहीं था, कि उसने पैसे मेरे को पता नहीं था कि इतने मतलब कि 10,000 समथिंग का ये सब प्लान है। उसके बाद जब पता चला, उसके बाद तो भाई उसने इतना फोर्स करना शुरू करा मुझे, इतना मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी कि देख घर पे मैं यार कौन देगा 10,000 रुपये, 11वीं 12वीं क्लास में कौन देता है, कौन माँ बाप दे देगा 10,000 रुपये। बोले कि पढ़ाई के लिए नहीं देगा ये, मैं कहा भाई पढ़ाई के लिए तो दे देंगे, पर इतने अभी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी अभी साइंस की पढ़ाई चल रही है। उस समय मैं 12th में था, मतलब साइंस स्ट्रीम से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो ये सिस्टम चल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हालांकि वो कंपनी पे केस वगैरह भी हो गया, शायद वो कंपनी भी बंद हो गई, जैसे कि मेरी जानकारी में आया है, ठीक है। अब वो कहाँ तक ठीक है बात नहीं है वो पता नहीं, पर मैंने सुना था कि वो कंपनी भी शायद वो बंद हो गई है, क्योंकि वो कंपनी इस चीज़ से काफ़ी युवाओं को ना लालच दे देकर इस चीज़ में धकेल रही थी, इस चीज़ के पीछे। और जितने भी लोग थे ना, मतलब एक दूसरे का चूतिया बनाने में लगे हुए थे वहाँ पर एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर कोर्स खोल करके वो पढ़ रहा था। कंप्यूटर कोर्स यानी 10,000 रुपये ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम उससे जुड़ करके और अपनी नेट ऑफ मार्केट बढ़ा सकें, और दूसरों को चूतिया बना बना करके हमारे कंपनी का फ़ायदा करवा करवा के थोड़े से हमें मिल जाएँ, 1,300-1,400 रुपये हमारे पास आ जाएँ, ठीक है। तो ये सब चूतिया उन्होंने बनाना शुरू करा लोगों को, मेरे को भी बनाने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं मतलब इसमें ज़्यादा जब मैंने समझ लिया ना कि ये सब क्या सिस्टम हो रहा है, और समझ भी क्या लिया उसमें, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी चूतिया बन जाता। भगवान तो अच्छा, भगवान की दुआ से मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे,
तो पैसे नहीं थे तो क्या हुआ कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और काफ़ी टाइम उसने मतलब कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो उसने काफ़ी फोर्स किया कि यार जुगाड़ कर ले कहीं से, यहाँ से ले ले वहाँ से ले ले, घर वालों को कौन बताता है ये, इस तरह से उन्होंने। फिर जब घर वालों की बात आई तो उसने ये बात कहने लगा। लेकिन मैं समझ गया था भाई सिस्टम बेकार है। एक दोस्त को और वो उसने चूतिया बनाने की कोशिश करी थी, फिर मेरे को वो भी मिल गया। तो उसने बताया कि भाई ये तो बेकार सिस्टम है, मेरे बस की तो है नहीं सब सिस्टम करना। और सबसे मेन बात थी कि 10,000 रुपये, ठीक है। तो उसमें चीज़ में मैं नहीं कर पाया। तो आज मुझे इतना सुकून फील होता है कि यार मैं उस चीज़ में कम से कम नहीं घुसा। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं कि आज भी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, चलो अलग अलग अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो वो भाई तुम अगर प्रोडक्ट बेचना, तुम प्रोडक्ट बेचो ना, प्रोडक्ट बेच करके पैसा कमाओ। लेकिन वो इस तरह से पैसा नहीं कमा रहे, वो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा, वो सोच रहे हैं कि एक को चूतिया बनाया उसको चूतिया, वो दूसरे को चूतिया बनाएगा, चूतिया की इस तरह से चूतियों की एक पूरी चैन चल पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह के जाल में कभी भी मत फंसना। अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, हार, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बुरी हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी बेच रही हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट के आधार पर चल रही हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई साहब उसमें आकर के तुम अमीर हो गए, तुम ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह से चीज़ें, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो भाई तुम मत फंसना इस चीज़ में। मैं भी बच गया था भगवान की दुआ से, तो ये चीज़ बतानी थी। तो इसलिए मैं ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी काफ़ी दिनों से, मैं सोचा बता देता हूँ, भला ही हो जाएगा तुम्हारा भी। तो ये था वो किस्सा जो मेरे साथ 12th क्लास में हुआ था। एक मेरे साथ सीन ऐसा जो है, ऐसा ही स्कैम मतलब होते होते रह गया। वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी हुआ था, ठीक है। और वो तो एक लड़की ने करना चाहता, यानी कि एक लड़की थी जिसने मेरे को अप्रोच किया था ये सब इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। हालांकि मेरी अच्छी तो क्या मतलब ठीक ठाक दोस्त बन गई थी। तो उसकी जो स्टोरी है ना, मैं फिर कभी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, सी यू लेटर।